हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। और आपको जो है अम्बेडकर फॉरेस्ट क्लासेस के माध्यम से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और हमारे आप इस चैनल पे जो है आपको विभिन्न तरह का वीडियो मिल रहा होगा। और इसमें जो है आपको जो जहाँ तक मैं कोशिश कर रहा हूँ बेहतर करने का और अच्छा वीडियो लाने का आपके सामने में, वो मेरा पूरी प्रयास है और आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इसको जो है सही से और आगे कुछ कर पाए। तो मैं जो है इसमें हम अध्याय 11 के लिए क्लास 10 बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जो है मैंने इसमें कुछ ये किया था, मतलब कि कुछ थ्योरी बताया था इसमें कि किसी माप, यानी कि पॉइंट ये हम लोग का है, किसी भी माप किसी भी माप चलिए, तो ये था किसी भी माप जो है, किसी भी माप, थोड़ा कुछ दिक्कत होता है वीडियो बनाने में। किसी भी माप के रेखा या रेखाखंड को किसी अनुपात में बांटना, ये हम लोग का टॉपिक है। या टॉपिक कहिए या पॉइंट कहिए, ये उसमें हम 2:3 लिए थे, तो यहाँ भी 2:3 ही लेंगे। और ये विधि वो 1 था, तो ये विधि 2 दिखाएंगे हम लोग, विधि 2। इसमें करना क्या है, किसी भी नाप का एक चाप लेंगे, इस तरह से ये स्केल से रेखा लेंगे हम लोग इस तरह से ले लिए। इस रेखा को जो है 2:3 में बांटना है। तो करना क्या है, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो ए से जो है, बिंदु ए से नियम कोण पर जो है नीचे की ओर, ए से नीचे की ओर जो है रेखा लेंगे ए एक्स। और जितना एंगल पे ये रेखा लिया गया है उतना ही एंगल पर जो है हम बिंदु बी पे भी लेंगे। तो उसको क्या करना है, इसके कोण के बराबर यहाँ कोण खींचने के लिए क्या करेंगे, इस पे ए पर हम क्या करेंगे, कंपास रखेंगे ए पर, और इस तरह से हमको चाप लिए, यहीं पर रहा होगा। और यही सेम चाप कहाँ पे जाएगा, ए बी पे जाएगा, और सेम चाप लेंगे, देख रहे हैं। अब ये सेम चाप लेने के बाद जो है इस कोण को मापेंगे हम, ये कोण को मापेंगे कितना पे कट हो रहा है, देख रहे हैं, सेम है, बस ये कट कर देना है, यहाँ पे आकर कट कर देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको जो है इस तरह रख करके यहाँ बिंदु मिला देंगे बी पर, यहाँ पे बी पर है, बी पर है, और ये इस तरह से खींच देना है। ये कोण बराबर हो गया। अब इसको क्या करना है, कोई भी चाप खोल लेंगे इस तरह से, इसको पहले 2 है तो 2 भाग में, पहले 2 है तो 2 भाग में, 2 भाग में, और इसका 3 है तो 3, इसको 3 भाग में, इसको 3 भाग में, 1 2 3 भाग में। अब इसका नामकरण करते हैं, इसका A1 करते हैं, यहाँ पे A2 करते हैं, और इसका नाम B1 करते हैं, यहाँ B2 करते हैं, और B3 करते हैं, B3। अब क्या करना है,
B3 को B2 मिलाना है। ये यहाँ मिला दिया और इसको ये मिला देंगे इस तरह से। ये जो यहाँ से बढ़ गया, यहाँ से यहाँ जो हो गया 2 भाग हो गया, यहाँ से आ गया कितना हो गया 3 हो गया। ये जानेंगे कैसे प्रूव करना है, तो हम लोग को याद ध्यान दीजिएगा। ये मेरा आकृति बन चुका है। अब रचना करेंगे इसको हम लोग। रचना 1 में क्या किए, किसी ए बी बराबर किसी माप का, किसी हो सकता है आपको माप दिया हो, किसी माप का ए बी खींचा, किसी माप का ए बी खींचा। उसके बाद क्या किए, ए बी रेखाखंड के बिंदु ए से नीचे की ओर न्यून कोण पर एक रेखा एक किरण कहते हैं इसको लोग, एक किरण AX लिया। तब फिर क्या किया हम लोग, उसके बाद क्या किया हम लोग, इसी प्रकार ए बी के बिंदु बी पर ऊपर की ओर न्यून कोण पर जो बात करें हम लोग कोण BAX बराबर ABY पर बराबर कोण लिए हैं, BY किरण लिया। यहाँ पे हम ले सकते हैं, यहाँ पे क्या कि जो ये दोनों कोण क्या बराबर या लिख दिए, यहाँ पे बराबर है। उसके बाद क्या किए हम लोग, AX को बराबर 2 भागों तथा BY को बराबर 3 भागों में अच्छा किया, A2 को B3 से मिलाया। ठीक, अब ध्यान दीजिए करना क्या हमने को है, अब 6 में क्या करना है, त्रिभुज जिसको कुछ नामकरण कर देते हैं, इसका हम लोग इसका जो कुछ नामकरण कर देते हैं,
ए डैश या सी कर सकते हैं, इसको सी कर देते हैं, सी कर दिया। चलिए बात करेंगे यहाँ पे, तो ए टू सी, त्रिभुज ए टू सी एंड त्रिभुज बी थ्री सी, त्रिभुज ए टू सी तथा त्रिभुज बी थ्री सी में अगर बात करते हैं तो कोण सी ए टू बराबर कोण क्या हो जाएगा, सी बी थ्री। मतलब जो है ये कोण जो है, ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है। ये लिए हैं हम लोग इतना 30। रचना 30 एंड कोण ए टू बराबर कोण BC B3। ये बराबर क्यों हो गया, तो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। हम जानते हैं जब दो रेखा एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, तो कोण क्या आपस में बराबर होता है। ये हो गया। इसीलिए त्रिभुज ए टू सी समरूप त्रिभुज B3 सी क्यों हुआ, तो चूंकि जैसे एंगल समरूपता ये हो गया। इसीलिए ए टू बट्टे B3 बराबर AC बट्टे BC बराबर A2 C बट्टे B3 C। ये याद करें तो A2 जो है कितना भाग है, 2 भाग है। B3 कितना है, 3 भाग है, बराबर AC और BC। AC बट्टे क्या हो गया, 20। क्या हो गया, क्या हो गया, ये हो गया क्या हो गया प्रूफ। ये आपका रहा। तो आशा है कि आप लोग जो है पहले वाले वीडियो में भी आप जो है आप देख लिए होंगे कि रेखा को जो है हम कैसे समझाया करते हैं। इस तरह से ये विधि 1 था और ये विधि विधि कितना यहाँ पे 2 है, सॉरी ये विधि 2 था, दिखा दिया यहाँ पे, प्रूफ भी कर दिए। अब बात रहता है यहाँ पे क्या कि सर एक्सरसाइज 11 कैसे बनाएं। अध्याय जो है अध्याय 11.1 कैसे बनाएंगे सर, ये बताइए थोड़ा सा मुझे। तो आप लोग जो है इसको अगर आपको समझना है बार बार इस वीडियो को देखिए, आपको ज़्यादा बेहतर होगा। और मैं कोशिश करूँगा क्या कि आपका जो सारा डाउट जो क्वेश्चन जितना डाउट है सब आपका सॉल्व हो जाए। चलिए हम आपका क्या करते हैं, हम यहाँ पे आपका क्वेश्चन को निकालते हैं और बनाते हैं 11 का। देखिए यहाँ जो आपका क्वेश्चन है, आप देखिए आप दिखाएंगे आपको यहाँ पे 11.1 में क्वेश्चन है क्या है कि 1 नंबर में है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। ठीक है, ये तो इसको क्या करना है, हम लोग को इतना करना है। तो हम क्या करेंगे,
क्वेश्चन तो लिखेंगे नहीं, आपको हम दिखा दिए। अब क्या करना है मेरे को, सॉरी, हम क्या करेंगे 7.6 ही है, 7.6 जगह रेखा लेंगे हम, 7.6 कहीं पे तो दिक्कत नहीं है। 7.6 ये मान लीजिए हम यहाँ शुरू करते हैं, यहाँ से लेते हैं, ऐसे जीरो से लेंगे, यहाँ पे जीरो से यहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 लिखा हुआ है, 7 में 5 यहाँ पे, 7 में 6 यहाँ पे 6 लिख पा रहे हैं। आगे होंगे 7.6 का हम लिखा लिए, बस उसको हम मिला देंगे। अब ठीक है, इसका नाम हम क्या कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, इसका नाम क्या कर लेते हैं लोग, बी कर लेते हैं। अब क्या करेंगे 7.6 रेखा को, 7.6 रेखा है, अब इसको क्या करना है, ए है, बिंदु ए से नीचे की ओर जो है न्यून कोण पर एक रेखा लेंगे AX, इसका X नाम मान लेते हैं। क्या की तरह बड़ा है, 13 भाग करना होगा, तो और बढ़ा दीजिए। यहाँ क्या करेंगे 13 भाग करेंगे, क्या 13 भाग कर रहे हैं, तो 8 अनुपात कितना है, सॉरी 5 अनुपात 8, 5 अनुपात 8, तो 5 अनुपात 8 अगर बात करते हैं, 5 अनुपात 8 है, तो 8 5 13, 13 जोड़ने के बाद तब क्या करेंगे, अगर वो विधि लेते हैं हम लोग तो इधर 5 लेते हैं, इधर ऊपर 8 लेते हैं, नीचे 5 ऊपर 8, हम ये विधि ले रहे हैं, ये विधि में बहुत ज्यादा बेहतर लगता है हमको, काम सेम करना पड़ता है, उतना नहीं कि ये एक भाग हो गया, देख रहे होंगे, उसके बाद 2 भाग हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, अब देख पा रहे होंगे 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13। चलिए ठीक है, हम होगा इसका नाम मान लेते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, आगे बढ़ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अच्छा 13 यहीं पे हो गया। चलिए इसको हम एक्स मान लेते हैं। अब क्या करना है, A3 को B से मिलाना है, अंतिम बिंदु को, A3 को जो है, सॉरी B को जो है A30 से मिलाना है, केंद्र करके हम मिलाएंगे इसे, और इसको क्या करना है, इसे हल्के से खींच देना, खींच दिए। अब क्या करना है, ये पूरा भाग हो गया 5 अनुपात 5 में, तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग, तो ये पाइप में पेन रख करके
यहाँ बिंदु ले लिए और जितना एंगल यहाँ पे है A3 पर है A13 B के बराबर कोण खींचना है, A5 खींचना है। हम यहाँ से क्या करते हैं, चाप ले लेते हैं। हम लोग बराबर कोण नहीं जानते हैं, सिखा चुके हैं। ये कहाँ पे जाएगा, A5 में। दिखा रहे हैं और जितना एंगल इसका है माप इस तरह से यहाँ रख करके, यहाँ पे रख करके कोण माप लेंगे। ये माप लेंगे इस तरह से, यहाँ पे माप लेंगे इस तरह से। ठीक, अब क्या करना है, A5 से इसको मिला देंगे। इस बिंदु मिलाना है, रेखा पे कटे ना कटे से मतलब नहीं है, बिंदु मिलाना है, बिंदु मिलाना है। तो यहाँ से खींचेंगे, ये मिल जाएगा। तो ये और ये जो दोनों कोण आपस में बराबर हो गया और ये 5 अनुपात। हाँ, अगर एंगल अगर चेक करना हो आपको तो आप चेक कर सकते हैं। अगर चेक करना हो एंगल तो सही है गलत है मेरा, वो आप चेक कर सकते हैं, उससे बुराई नहीं है। यहाँ पे रखना है आपको किस के आसपास है, इसके आसपास लगभग बराबर कोण है ये। तो ये हुआ आपका, इसका नाम हम करते हैं C। क्या कहते हैं इसका, C। अब C रख दी, इसको प्रूव करना है कि सही, इसको दिखाना अगर है तो कैसे करना है, रचना के माध्यम से। चलिए रचना लेते हैं। यहाँ पे रचना जो है क्या करना है, पहला काम पहले क्या, हम लोग AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिया, एक रेखाखंड लिया। ठीक है, तब क्या किया, इसको हम AB रेखाखंड के बिंदु A से नीचे की ओर न्यून कोण पर हाँ एक किरण AX लिया। अब क्या किए, तो अब तीन क्या किए हम लोग, इस AX किरण को हाँ बराबर 13 भागों में बांटा। 13 भागों में क्यों बांटे मालूम आप लोगों को है, क्योंकि अनुपात कितना है, 5:8 है, इसीलिए बांटा। जिसके बिंदु का नाम A1 A2 A3 इस करके A13 तक। ठीक है, अब क्या किए, तो अब क्या किया मैंने, A13 को B से मिलाया, A13 को B से मिलाया। जब B से मिला दिए तो अब ये कोण बन गया यहाँ पे। तो कोण जो है, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा आप लोगों को,
A13B इसके बराबर कोण यहाँ पे खींचा A5 पर। कोण ऐसे लिख सकते हैं यहाँ AX के बिंदु A5 से A13 B के समांतर A5 से A13 के समांतर जाने वाली भुजा या रेखा खंड बोल सकते हैं, रेखाखंड बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रेखाखंड AB के बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती है। तो अब ऐसे में क्या है, दो त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है हम लोग को। अब ऐसे ले सकते हैं यहाँ पे, इसमें जो है डायरेक्ट ले सकते हैं क्या, त्रिभुज A13B में, ठीक है, में जो है A5C समांतर क्या है A13B, कहाँ से है, रचना कहाँ दिखाया गया, तो 5 में दिखाया गया, बताया गया। इसीलिए थेल्स प्रमेय से A5 बट्टे A5 A13 बराबर AC बट्टे CB। तो A5 कितना हो गया, 5 बट्टे 8 हो गया, बराबर क्या हो गया AC बट्टे क्या हो गया CB। ये हो गया प्रूफ। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं इसको। तो आप लोग यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग जो है शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं इसको आप। तो ये पहला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर पहला था। अगर हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2, दो में क्या है, ध्यान दीजिएगा। दो में क्या क्वेश्चन नंबर, आपको पढ़ा देते क्वेश्चन क्या दोनों में। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज रचना कीजिए, फिर उसके समरूप एक अन्य त्रिभुज रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो पहले हमको ये पता करना है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिभुज रचना करना हमको है। तो कर देते हैं इसको। चलिए हम क्या करेंगे, अब 3 माप दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, हम 5 ले लेते हैं। हम 5 सेंटीमीटर हम लेते हैं एक रेखा, बीच में ले लेंगे। देख रहे हैं आप, यहाँ से 0 से यहाँ 0 है, 5 सेंटीमीटर ना है,
ये 5 हो गया। अब क्या करना है, इसका नाम हो गया बी, इसको करते हैं सी। अब जो है 4 लेते हैं हम लोग, यहाँ रख करके 4 खोलेंगे, दिख पा रहे ना, ये कैसे मापते हैं, यहाँ रखे और ये इससे मिलाते हैं, मिल गया 4। अब इस 4 को क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से बी पे रख करके ये चाप लेंगे इस तरह से, मिलिए। अब फिर मुझे 6 खोलना है, देखिए दिखाई पड़ रहा है अपने को, यहाँ पे 6 पे रख रहे हैं, 6 पे रख करके इसको इस तरह बढ़ाएंगे, इस तरह से बढ़ाएंगे, इस तरह से, ये 6 हो गया, बस। जहाँ कटा वहां से मिला देंगे, ये मेरा त्रिभुज बन जाएगा। जहाँ कटा वहां से मिला देंगे, ये मेरा त्रिभुज बन जाएगा। और ये इस तरह मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये त्रिभुज बन गया मुंह का। अब नीचे की ओर, कहाँ पे, नीचे की ओर जो है हम एक रेखा लेंगे इस तरह से। इसको क्या करना है, ध्यान दीजिए, हमको एक क्वेश्चन में दिया हुआ है 2/3 गुनी, यहाँ देखिए, ये देखना हम लोग को है 2/3 गुनी, तो जो बड़ा है दोनों में अंश, और ये 2 है और 3, चाहे जहीं कहाँ भी मतलब नहीं है, दोनों को बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 भाग करना है इसको। कितना भाग करना है, 3 भाग। इसको 3 भाग करना है, कोई भी नाप का हम चाप लेकर 3 भाग कर सकते हैं। एक भाग, दो भाग, 3 भाग। इसका नाम करते हैं लोग B1, ये हो जाएगा B2 और B3। अब जो हर में है, हर में कौन है, ये देखे हम लोग देख रहे हैं, ये हर में कौन है, तो 3 है, तो जो हर में है उसी मिलाते हैं, जो हर में है उसी मिलाते हैं। ये हर को क्या करेंगे, इस हर को जो है, इस हर को यहाँ से मिला देंगे, इस हर को यहाँ से मिला देंगे, मिला दिए। अब देखिए 2/3 है, तो अब ये तो 3 का काम हो गया है, 2 काम बचा हुआ, तो 2 का काम क्या है, B2 क्या करना है, कोण B3 C के बराबर कोण खींचना है B2 पर। अब इसके कोण खींचने क्या करना होगा हमको, एक चाप लेना होगा इसमें B3 पर, एक चाप लेंगे इस तरह से, चाप ले लिया, यही चाप कहाँ पे लेंगे, B2 पे लेंगे, कहाँ पे लेंगे लोग, B2 पे। ले लिए। अब इसको क्या करना है हम लोग को, इसको मापना है, इस कोण को मापना है, चलिए अब इसको माप लेंगे इस तरह से, यहाँ कट किया है, जहाँ पे कट के उसको B2 से उसको मिला देंगे, BC तक मिलाना है।
ये और ये समांतर दिखना चाहिए जो दिख रहा है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, सी डैश रख देते हैं, सी डैश, क्या नाम, सी डैश, या कोई भी नाम मान सकते हैं, सी डैश कर लिए। उसके बाद जो काम यहाँ पे किया वही काम यहाँ भी करना है। यहाँ भी सी के सी कोण इनकी बी सी, एक बार कहाँ पे कोण बी सी डैश पे खींचना है, ये चाप लिया इस तरह से, लेकर इसे कोण माप लेंगे, यहाँ से कोण मापना है। ठीक है, यहाँ इस तरह मापना, ठीक, जहाँ कट हुआ है बस इसको अब कट करना है ढंग से, ताकि दिखाई पड़े कट, ताकि जो कॉपी जांच करेगा वो देख पाए सही से। सी से नहीं, इसका नाम इरेज कर देते हैं। तो ये मेरा जो आकृति बन रेडी हो गया है। अब क्या करना है हम लोग को है, अब क्या करना है, रचना करना है। क्या करना है हम लोग को, रचना करना है। रचना क्या क्या काम किए हम, पहले हम क्या लिए, हम लोग पहला काम क्या किए, त्रिभुज ए बी सी का निर्माण किया जिसमें क्या किया, निर्माण किया जिसमें ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये लिखा पहला बात। फिर क्या किया, अब बी से नीचे की ओर, बी सी से जो है, बी सी यानी कि बी सी के बिंदु बी से नीचे की ओर न्यून कोण पर, न्यून कोण पर का नाम एक्स कर देते हैं। तो बी एक्स किरण थीटा किस दिया। उसके बाद अब क्या किए, बी एक्स को बराबर 3 भागों में,
बराबर 3 भागों में बांटा। जिसका बिंदु B1, B2 तथा B3 है। ठीक है, अब क्या किया? अच्छा, ये भी जान लीजिए यहाँ पे ये जो 3 भाग क्यों बांटे, तो 2/3 था, तो 2/3 में बड़ा कौन है? 3, इसलिए 3 में बांटे इसको। अब ध्यान दीजिएगा पे 2/3 है, तो 2/3 में जो हर है 3, इसीलिए B3 को ना 3 के तीसरा भाग से जो है C से मिलाया। B3 को C से मिलाया, C से मिलाया। मिलाया, मिला लिए। और B2 से होकर जाने वाली B3C के समांतर एक रेखा BC को C' बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दिया। ये दिखाई पड़ रहा है। अब क्या किया? ये घिस दिया। इसी प्रकार C' से जाने वाली CA के समांतर रेखा AB के बिंदु A' को क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। अब क्या किया? ये सब सारा काम हो चुका है। हो चुका है। अब करते हैं क्या हम लोग? त्रिभुज B2C, 2 ऊपर है तो B लेना होगा। उसके बाद फिर क्या लेना होगा हमको? ये और ये लेना होगा। त्रिभुज हम ये भी प्रमाण लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रमाण लिख सकते हैं। त्रिभुज
B2 C डैश एंड त्रिभुज। देखिए यहाँ से नहीं लेना है, कहा है कि यहाँ से एक ही भाग में होता है, 3 बार चाहिए हमको, हर में 3 है, तो फिर B से, तो B3 C में। चलिए ये है में पहला बात तो कि कौन जो है कौन C डैश B और B2 बराबर जो है कौन CB B3 क्यों बराबर है, ये उभयनिष्ठ है। ये क्या है, उभयनिष्ठ है। ये क्या है, उभयनिष्ठ। उसके बाद एंड कौन जो है, ये जो कौन, ये दोनों कौन जो है एक सेकेंड, ये कौन और ये कौन बात करती है, क्या आपस में बराबर है, क्या है कि ये और ये क्या आपस में समांतर है। चलिए कौन जो है B2 C डैश बराबर कौन B C हाँ B यहाँ पे B3 C। ये क्यों बराबर है, तो चूंकि रचना कितना में, रचना 4 में, रचना 4 में, रचना 4 में क्या है, B3C समांतर क्या है B2 C डैश, इसलिए ऐसा हुआ। इसीलिए एंगल समरूपता से त्रिभुज B2 C डैश समरूप त्रिभुज B3 C। इसी प्रकार त्रिभुज BC डैश A डैश समरूप त्रिभुज BC, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं लोग सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट में क्या है, B2 C डैश समरूप त्रिभुज B3 C, इसीलिए B2 बट्टे B3 बराबर B2 C डैश बट्टे B3 C बराबर BC डैश बट्टे BC। ये क्यों हो, तो CP CT जब भी समरूप होता है CP से आप भुजा अनुपात बराबर हम लोग कर सकते हैं। ये B2 कितना भाग में है, तो B2 दो भाग में है और B3 3 भाग में है। ये 2/3 बराबर ये क्या हो गया B2 C डैश बट्टे B3 C बराबर BC डैश बट्टे BC। इसको मान लेते हैं समीकरण थर्ड नंबर। फिर समीकरण सेकेंड क्या है, त्रिभुज BC डैश A डैश समरूप त्रिभुज BC A। इसीलिए BC डैश बट्टे BC बराबर C डैश A डैश बट्टे CA बराबर BA डैश बटे BA। ये भी क्या है CP से। चलिए
अब हम जानते हैं बी बराबर कितना है, 2/3, इसलिए यहाँ लिख दिया मुझे या बी सी डैश बटे बी सी बराबर, यहीं पे कर सकते हैं आराम से, यहाँ पे कर सकते हैं क्या हम लोग, ये 2/3 बराबर 2/3 बराबर बी सी कितना है, सी डैश ए डैश बटे सी ए बराबर बी ए डैश बटे, सारा भुजा जो इसके बराबर हो गया ना, ये हो गया मतलब क्या। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसको जो है जितना बेहतर बना सकते हैं इसको हम लोग। ये 2 क्वेश्चन आपका बना यहाँ पे। और चलिए इसी टाइप को जो है हम लोग जो है क्वेश्चन 2 बना सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बना सकते हैं, 3 2 तो बन चुका है, 3 बना सकते हैं। 3 में ही कह रहा है, और 3 कर लिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 कह रहा है यहाँ पे क्या कि 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, 5 6 7 3 भुजा दिया हुआ है, उसमें क्या बोलता है, और अन्य त्रिभुजा के बोलता है जिसकी भुजाएं जो है दिए गए संगत भुजाओं के, सही है। तो 7/5 बोल रहा है यहाँ पे। चलिए तो हम क्या करते हैं, जो माप दिया हुआ है माप के अनुसार जो है हम काम कर लेते हैं। माप क्या दिया हुआ है, माप दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, छोड़ ले लेते हैं। कितना है 100, ये यहाँ से है, इसको मान लेते हैं बी, मान लेते हैं लोग। चलिए अब क्या करना है, ये यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पे जगह नहीं है, जगह कम है, यहाँ पे नहीं बनेगा। मैं चेंज कर देते पेज को चेंज कर लिया जाए तो बहुत बढ़िया होगा, बेहतर होगा। ये 3 नंबर नाम बी मान लेते हैं, नाम क्या मिलता है सी। अब क्या करना है, एक माप दिया हुआ है 5, तो 5 का छाप लेते हैं, 5 का छाप ले लिए। ये 5 छाप इसे रख करके यहाँ पे ये ना, ये 5 हो गया, माप करके इस तरह से 5 लेंगे, 5 का छाप लेकर के अब 7 का छाप लेना है। 7 कैसे माप रहे हैं, यहाँ पर 7 में रखते हैं इस तरह से, इसको खोलते हैं इस तरह से, देख रहे हैं। चलिए इसको 7 में करते हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिंदु हो गया, यहाँ पे ये बिंदु को इसमें और इसको मिलाना है किससे, यहाँ पे ए,
ये रहा खींच लिए हम लोग यहाँ पे। अब करना क्या हम लोगों को है, सेम प्रोसेस में ये बनाने बाद नीचे की ओर खींचना हमको है, अनिवार्य है, हर बार खींचना यहाँ से नीचे की ओर। ये हो गया। अब क्या करना है, बड़ा भाग कितना है, 5/7 में है तो 7 बड़ा है, 7 भाग बांटना है इसको। 1 भाग, 2 भाग, देखिए कैसे कर रहे हैं, 3 भाग, दिख रहे हैं आप लोग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग, दिख रहे हैं। और ये 7 भाग जो है, अब क्या करना हम लोग को है, ये 7 भाग दिया हुआ है, इसका नामकरण कर लेते हैं। इसका नाम है B1, इसका नाम है B2, इसका नाम है B3, इसका नाम है B4, इसका नाम है B5, B6, B7, इसका नाम X कर देते हैं, तो BX किरण। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, हार में कितना है, तो यहाँ पे दिया हुआ कितना है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक बार देख लीजिए, 7/5 है, 7/5 है, तो हार में जो है उसमें मिलाते हैं, जो हर में होता है बड़ा वाला के लिए बांटते हैं, और जो हर में होता है उसको मिलाते हैं C से। तो 5 हर में है, तो 5 भाग से 5 भाग से C को मिलाना है, मिला दिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब क्या करना है, अब इसके बराबर कोण जो है B7 में, 5 वाला काम हो चुका है, 7 वाला काम नहीं हुआ, तो 5 काम करना है, 5 में जो कोण बना गया है वो कोण जो है, सेम कोण जो कहाँ बनाएंगे हम लोग, B7 में। ध्यान पर रख के हम लोग यहाँ रख करके एक चाप लिया इस तरह से, जो दोनों भुजा का कट किया है, बस सेम कहाँ पर लेंगे हम लोग, B7 पे लेंगे। ठीक है, अब इसको मापना है, इस तरह से। यही सेम कहाँ करना है, अब क्या करना है, इसी तरह से B7 से जो है हम लोग को यहाँ पे तो ये और ये समांतर दिखना चाहिए। अब इस रेखा को हम बढ़ाएंगे, इस रेखा को हम लोग बढ़ाएंगे, ताकि यहाँ पे जो था बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे डैश डैश कर देना है, क्या करना है, डैश डैश कर देना, कर दिए। इसका नाम क्या होगा यहाँ पे, C डैश। चलिए अब क्या करना है, जो काम यहाँ पे किया वही काम यहाँ पे करना है, C पे जितना को बना हुआ है वही कोण C डैश बनाना है, C पे बनाना है, ऐसे बनाना। यहाँ तो टूटी रेखा है, नहीं मिल पा रहा है, ऐसा कीजिए यहीं पे नहीं, ये दोनों कटना चाहिए, कट गया यहाँ पे। ये करने बाद जो है इस पे भी लेना है सेम चार्ट। अब यहाँ माप लेना है कोण, नाप लिए कोण को,
दिख रहे हैं। और क्या करना है, इसको मिलाना है। मिलना है, ये इसी का ध्यान देना, वो बिंदु पर, ये बिंदु इसे रख दिए और ये बिंदु, ठीक है। बस अंदाज से क्या करना है, इसको दिखा देना इससे। तो ये समांतर दिख रहा होगा, ये बढ़ाएंगे इस तरह से। तो ये हो गया आकृति, सॉरी आप लोगों को, ये आपका जो आकृति हो गया, यहाँ पे नाम देते हैं पे ए डैश। ये आकृति बन गया है। रचना सेम करना हम लोग को। रचना क्या करना है, रचना पहला काम क्या किया हम लोग, त्रिभुज ए बी सी का निर्माण किया, जिसका भुजा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर एंड सी ए बराबर 7 सेंटीमीटर है। ना है, चेक कर लिया जाएगा बराबर पे। पाँच हो गया, 6 हो गया, 7, ठीक है। अब क्या किए, बी से नीचे, बी सी भुजा के बिंदु बी से नीचे की ओर न्यून कोण पर बी एक्स किरण लिया। फिर क्या किए हम लोग, फिर क्या किए हम लोग, बी एक्स को बराबर 7 भागों में बांटा, जिसका प्रत्येक बिंदु B1 B2 B3 करके जो है काटा है B7 तक, ठीक है। ये किया। अब क्या किए लोग, अब क्या किए लोग, अब क्या किए लोग, B7 नहीं सॉरी B5 को, आगे हार में क्या है B5 को C से मिलाया और B7 से होकर जाने वाली B5C के समांतर भुजा, या रेखाखंड बोल सकते हो, भुजा इसको
हम लोग रेखाखंड बोल सकते हैं, रेखाखंड, रेखाखंड समांतर समांतर रेखाखंड बी बढ़ाए गए रेखाखंड BC को C डैश पर प्रतिच्छेद करती है। इसी प्रकार C डैश से होकर जाने वाली रेखा किसके मतलब है, बीच CA के समांतर रेखा बढ़ाए गए BA के बिंदु A डैश को प्रतिच्छेद करती है। हम लोग प्रमाण में दे दो, प्रमाण करें। त्रिभुज देखिए, पहला अनुपात हर बड़ा है ना, बात बोलेंगे। B7 C डैश, त्रिभुज B7 C डैश तथा त्रिभुज B5 C में कोण जो है, C डैश B7 बराबर कोण CB5 क्यों बराबर है? उभयनिष्ठ कोण। क्या ये उभयनिष्ठ कोण, एंड कोण जो है ये बराबर, यानी कोण B7 C डैश बराबर कोण B5 C। ये क्यों बराबर है? रचना कितना में, तो रचना 4 में क्या है, B5 C समांतर क्या है, B7 C डैश, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, इसीलिए एंगल समरूपता से त्रिभुज B7 C डैश समरूप त्रिभुज B5 C, इसीलिए B7 बटे B5
बराबर B7C डैश बटे B5C बराबर BC डैश बटे BC ये कैसे होता है CP इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा, तो पहले BC डैश A डैश समरूप त्रिभुज, ये हमको जानना भी चलिए शुरू करने से इसलिए BC डैश बटे BC बराबर C डैश A डैश बटे CA बराबर BA डैश बटे BA कैसे बात CP इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड। फर्स्ट से फर्स्ट में क्या बोल रहा है, फर्स्ट में क्या बोल रहा है B7 बटे B5 बराबर B7C डैश बटे B5C बराबर BC डैश बटे BC B7 7 हो गया, ये B7 5 हो गया बराबर B7C डैश बटे B5C बराबर BC डैश बटे BC समान लिखा। फिर समीकरण सेकेंड में क्या है BC डैश बटे BC बराबर C डैश A डैश बटे CA बराबर BA डैश बटे BA इस तरह है। तो BC डैश BC बटे ये है बस ये क्या हो जाएगा, तो 7/5 राइट करते हैं BC डैश BC बराबर CA बराबर BA डैश बटे BA क्या हो गया 7/5 ये प्रूफ करना इनको प्रूफ करना हो गया। ये क्लियर क्वेश्चन है इस तरह से। तो इतना ही मेरा वीडियो आज तक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और इसको देखिए और बेहतर से समझिए। जो भी डाउट हो आप बता सकते हैं इसमें। धन्यवाद, नमस्कार।